जय हिंद। नांद्रा स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते रहिए हमारी ताजा खबरें। आदाब, जय हिंद, नमस्कार। नांद्रा स्पीड न्यूज में आप सभी का, नांद्रा शहरवासियों का स्वागत है। हमने आज से 2 दिन पहले जो न्यूज लगाए थे, उन लोगों को, उन दलालों को मिर्ची लग चुकी है। लेकिन नांद्रा शहर की जनता के हमें कॉल आए और उनके कॉल आने के बाद ही दोबारा बाइट के माध्यम से न्यूज लगाने का काम आपके सामने न्यूज के माध्यम से आया है। बात करेंगे, नांद्रा नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्द लगने वाले हैं और अभी से कुछ भावी नगर सेवकों ने, जिसका 10 साल में कभी रुझान ही नहीं रहा, वो घर घर जाके वोटरों को और बच्चों को, जवान पीढ़ियों को समझाने का, मनाने का उनको मशवरा दे रहे हैं कि अब की बार हमारा काम करना चाहिए। तो मैं इस दलालों को बोलना चाहूँगा कि इन दलालों ने विधानसभा के अंदर जो लोगों को गुमराह किए थे, जनता को हमने नांद्रा स्पीड न्यूज चैनल माध्यम से बार बार उनके ख्याल में लाके देने का काम किए। जनता को जागरूक करे हमने। अब के बार जनता विकास को वोट देंगी, अब के बार जनता काम को वोट देंगी, अब के बार जनता रोड नाली आने वाले विकास को वोट देने वाली है। क्योंकि जनता के अंदर चर्चा है, क्योंकि हमको 10 से 20 कॉल आए हुए हैं और कॉल पे उनकी नांद्रा शहरवासियों की फरमाइश थी जनता की तरफ से कि तुमने एक वीडियो बनाना चाहिए। आपका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है और विकास के मुद्दे पे आप जो बात कर रहे हैं, आने वाली विधानसभा में जो लोगों ने गुमराह किए थे जनता को, नागरिकों को, नांदेड़ शहर के आवाम को, तो इसलिए जनता की फरमाइश थी, तो इसलिए हम न्यूज के माध्यम से आपके बीच में आए हुए हैं। चाहते हैं कि आने वाले नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्द लग सकते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से लग चुकी है। क्योंकि अभी यादियां फाइनल दोबारा आने ऐसे है, आ सकते हैं। इसलिए हम आपको न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन दलालों के बारे में विधानसभा में जो दलालों ने जो गुमराह करे थे, उनके बारे में दोबारा मैसेज देना चाहते हैं कि न्यूज के माध्यम से हमने जो पहले लगाए थे, उन दलाल शर्मिंदा हो चुके हैं और वो ग्राउंड से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जनता के हमें कॉल आ रहे हैं कि आपने जो सच्चाई लिखी, आपने जो सच्चाई बताई है, ऐसी ही सच्चाई लिखना चाहिए, ऐसी ही सच्चाई बताना चाहिए। क्योंकि विधानसभा के अंदर जो गुमराह किए, उनकी औकात तो जनता ने उनको बता चुकी है। लेकिन इस बार दलालों को तो कोई लेना देना ही नहीं है चीजा से, न दलालों के पीछे जनता है न वोटर है। इसलिए हम फिर से एक बात बोलना चाहेंगे न्यूज के माध्यम से, आने वाले समय में जनता ने अपना मन ठान के बैठी है। जब भी चुनाव लगते हैं तो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन के लाने का काम जनता का होता है, जनता ने करना चाहिए। अभी हमने सच्चाई जो आपको बताने जा रहे हैं जनता के बीच में, तो हम अभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन जनता हमको कॉल पे ही शुक्रिया कर रही है, शुक्रिया अदा बोल रही है कि आपने न्यूज के माध्यम से लगाए हैं। इन दलालों की हैरानी परेशानी बढ़ चुकी है और दलाल शर्मिंदा होके गलिया से, सेरा से भाग रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में हम जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता खुद परिवर्तन चाहती है, क्या बदलाव चाहती है। जनता खुद उनकी मन की बात, भड़ास जो भी है वो बोलने वाली है। और जनता के मुँह से हम उगलना चाहेंगे कि आप संभल के रहो दलालों, क्योंकि आपने जो गबन किए थे, जो आपने जो कांड किए थे, जो 50 लाख के शादियां, 52 लाख सुनने बना के अपने परिवार में और अपने फैमिली को खुश करे है। जनता का जो मुआवजा था, जो उनकी उम्मीदें थी, उनका तुमने चूड़ा-चूर करके आपने गबन किए। तो इस बातों को लेकर हम आपके बीच में दोबारा आए हैं। जनता का हमें कॉल आ रही थी नागरिकों के, नांदौर शहर की तरफ से, कि आप बहुत अच्छी वीडियो लगा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमारा आने वाले चुनाव से लेकर जब भी स्टार्ट लगते हैं, तो जब से लेके आखिरी तक चुनाव हो तक रिजल्ट हम आपको देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको जानकारी ये देना चाहते हैं कि अभी दलालों का कोई लेना देना नहीं, दलालों के पीछे कोई वोट भी नहीं है। क्योंकि आपने देख चुके हैं, इससे पहले उनके पीछे ना जनता ने सुनी, ना उनकी सुन पाएंगी। ये खाली अपने कपड़े पहन के, चमक धमक पहन के महफिलों में सजने वाले हैं, सज रहे हैं। इसलिए अब के बार नौजवान साथियों को, आपके पसंदीदा उम्मीदवार को चुन के लाने का काम जनता का होता है, जनता ने करना चाहिए। क्योंकि संविधान इसकी इजाजत हमको देता है, वोट करने की संविधान की तरफ से हमें मिली है, संविधान हमको देता है। तो अपना पसंदीदा वोट जो रहेगा आपको चुन के लाने का काम करना चाहिए। अब की बार जो आपका वोट होगा तो 10 से 20 सेकंड का रहेगा, लेकिन 5 साल का, आपकी 5 साल इसके ऊपर पूरी ख्याल रखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार आपका काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपकी मसलों को सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, आपकी तकलीफों को महसूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी सच्चाई लिखने से जो दलाल है, जो विधानसभा में जिन्हें गुमराह किए थे, वो परेशान हो चुके हैं और जनता जाग चुकी है। जनता के पूरे ख्याल में लाके देने का काम हमने जनता के बीच में रखी है। ये बात न्यूज के माध्यम से जनता खुद चाहती है, जनता को खुद मालूम है कि कोई दलालों के बीच बार कुछ चलने वाली नहीं है। जो विधानसभा में जो लोगों के जो कांड किए, जो गबन किए, वो दोबारा नांदौर नगर परिषद के आने वाले चुनाव में नहीं होने वाले।
इतनी ही बातें बोलने के लिए जनता की जो नौजवान पीढ़ी की तरफ से हमें फोन आया कि आप बाइक के माध्यम से जागरूक करो, बताओ आपकी सच्चाई दलालों को चुभ रही है। इसलिए हमने रखे आने वाले समय में बहुत जल्द नगर परिषद के चुनाव किसी भी वक्त लग सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया में कैसा यादें आने के बाद में डिक्लेयर हो सकती है। इसलिए हम न्यूज के माध्यम से, नांदोद एक्सप्रेस चैनल माध्यम से जनता के बीच में जाया जाएगा। और अभी तो हमें फिलहाल में कॉल आ रहे हैं, तो वही मसले पर जनता की फरियाद सुनने के बाद में हम न्यूज के माध्यम से हम खुद लाइव आके आपको बता रहे हैं। आने वाले नगर परिषद के चुनाव को लेकर, नगर परिषद में जब भी चुनाव लगते हैं तो नौजवान साथियों को ये देखा जाए, आपका 20 सेकंड का आउट रहेगा, कौन आपके बीच में आता है, कौन आपकी समस्या को सुनता है, कौन आपकी बात तक नगर परिषद में ठहराव के वक्त उठा पाएगा। इस बातों को रख के 20 सेकंड का आउट रहेगा। आपको पूरा 5 साल इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। अभी तो फिलहाल पूरे 9 साल हो चुके हैं नगर परिषद के चुनाव को लेकर। 2016 से लेकर अभी 25 शुरू है। आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं, तो इसलिए पसंदीदा उम्मीदवार को चुन के लाने का काम करना चाहिए। और हमने न्यूज के माध्यम से आपको बताया था, शेख फैमिली और ऑलरेडी अलाउट हो चुकी है, जाग चुकी है। एक शेख फैमिली की भी एक तरफा वोटिंग होने वाली है, क्योंकि जनता में जागृति बढ़ चुकी है। और अब के बाद नांदोद एक्सप्रेस चैनल माध्यम उनको जागरूक करने का काम, बताने का काम करने वाली है। और शेख फैमिली की तरफ से और भी फैमिली है जो वन साइड वोटिंग होने वाली है। लेकिन हम फिलहाल इतने बोलेंगे कि आपके पसंदीदा उम्मीदवार को चुन के लाने का काम नांदोद शहर की जनता का और अल्पसंख्यक समाज का होता है। आगे की आपको न्यूज के जुड़े रहे राजेश शेख के साथ। अगली खबर में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।